ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम चर्चा किया कि नवदा भक्ति क्या है। आज हम चर्चा करेंगे भक्ति को अभ्यास करके सभी लोगों को, सभी सज्जनों को, सभी भक्त को सर्वोच्च गति कैसे प्राप्त होता है। सर्वश्रेष्ठ उपहार सबको मिलता है जब हम भक्ति करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं 9वें अध्याय 30 श्लोक में, यदि कोई जघन्य कर्म करता है किंतु यदि यह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक एव ही व्यवस्थित सा। इसका अर्थ है कि भगवान जो है अपना भक्ति को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर कोई भक्ति करता है, भक्ति के अभ्यास करता है, भक्ति में इस सेवा में अपने आप को नियोजित किया करता है, तो कभी कभी उसकी कोई गलती हो सकता है। गलती होने पर भी भगवान कह रहे हैं इनको साधु ही मानना चाहिए, कभी असाधु नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो गलती को तुरंत महसूस कर लेते हैं और अपने आप को फिर भक्ति में सेवा में नियोजित कर देते हैं। ये भक्ति की बहुत बड़ा पहलू है और कोई योग में ऐसे नहीं है। दूसरी योग में अगर आप पथभ्रष्ट हो गए आपको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ता है। भक्ति योग में आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। असाधु आचरण कभी कभी हो सकता है, क्योंकि हम इस मृत्युमय दुनिया में हैं और इस मृत्युमय दुनिया में ये जो 3 गुण हमको कभी भी प्रभावित कर सकता है। उसकी वजह से भक्ति करते करते हमारा पैर कभी भी फिसल सकता है। मगर फिसल जाने पर भी एक भक्त अपने आप को ऐसे गलतियों से अपने को अलग करके फिर भगवान के भजन में नियोजित कर सकता है और करता भी है। इसलिए आगे अगले श्लोक में भगवान कृष्ण फिर अर्जुन को कह रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान कभी कुछ बातें कहते हैं और अपना बात को टाल सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, स्वयं स्वतंत्र है। इसीलिए अर्जुन को कह रहे, अर्जुन तुम ही शपथ लो, तुम ही घोषणा करो कि मेरा भक्त की कभी विनाश नहीं होगा, कृष्ण भक्त की कभी विनाश नहीं होगा। और मैं कह रहा हूँ आज तक ना इस ब्रह्मांड में, ना करोड़ों ब्रह्मांड में, ना कहीं पर भी भगवान की भक्ति की विनाश हुआ है, ना होगा आगे जाकर। इसीलिए सबको भक्त बनना चाहिए। भगवद गीता के 9वें अध्याय जो है भक्ति योग का परम गुह्यतम ज्ञान है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो ये जो अध्याय है इसका अंतिम श्लोक 34वां श्लोक है।
मन्मना भव मद्भक्त मदीयाजी माम नमस्कुरु मामवेश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण। इस श्लोक की अर्थ है, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए, शंका नहीं होना चाहिए किसी को। जो भी भगवद गीता को पढ़ता है, आप कभी देखे हो जो भगवद गीता के ऊपर प्रवचन देते हैं, कभी इसके बारे में बात करते हैं? भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। यही तो है नवदा भक्ति, स्मरण करो। श्रवण, कीर्तन और स्मरण। स्मरण कैसे होगा? अगर श्रवण नहीं है, कीर्तन नहीं है, स्मरण तो नहीं होगा। ये नहीं कि प्रहलाद महाराज श्रवण और कीर्तन नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे, दोनों कर रहे थे। श्रवण भी कर रहे थे, कीर्तन भी कर रहे थे, मगर उनकी जो पारंगत दक्षता जो हुआ वो है स्मरण में। बड़ा कठिन परिस्थिति में भगवान की स्मरण कर लेते थे वो। तो भगवान की स्मरण करना, उसमें दक्षता हासिल करना चाहिए। और भगवान हमें कह रहे हैं, मेरे भक्त बनो। इसका अर्थ क्या है? मेरे भक्त बनो, नवदा भक्ति करो। श्रवण, कीर्तन, बंधन, अर्चन, स्मरण, आत्म निवेदनम, साख्यम, दास्यम। मेरे भक्त बनो, इसका अर्थ नहीं कि एक लिप सर्विस होना चाहिए, नहीं। सेवा का अर्थ है कुछ प्रैक्टिकल सेवा। जैसे हम भगवान की मंदिर बनाएं, भगवान की रसोई में गए और बहुत सारे सामग्री लाकर भोग लगाकर भगवान को खाना परोसें, ये है भक्ति। कहीं बाहर भगवद गीता की कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उधर सभी सज्जनों को भगवद गीता के बारे में बताया, ये है सेवा। भक्त बनना ये नहीं है कि ओह मैं भक्त हूँ मगर कुछ ना करूँ, नहीं। भक्त बनने का अर्थ है श्रवण, कीर्तन, स्मरण। ये तीन अंग बहुत महान है। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना और भगवान की स्मरण करना। मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। मंदिर में जाते हैं, भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं हम लोग, पूजा अर्चना करते हैं भगवान को। भगवान चाहते हैं ये करने के लिए। क्यों? क्या भगवान ऐसे क्या एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपना पूजा ही चाहते हैं? तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए भगवान तानाशाह है, ऑटोक्रेट है। नहीं, भगवान दिव्य ऑटोक्रेट है। हमारी पूज्य गुरुदेव कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि भगवान श्री कृष्ण सच में तानाशाही है, मगर वो दिव्य तानाशाही है, दिव्य ऑटोक्रेट है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जब हम भगवान के बारे में हर समय श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें भी दिव्यता को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भक्ति के माध्यम से पूर्णता न केवल मनुष्य के लिए अपितु किसी भी प्रजाति में सभी प्राणियों के लिए सुलभ है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के जंगल में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया, तभी हिरन, शेर, हाथी, बंदर, सांप सभी ने नृत्य और कीर्तन शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बाघ और हिरन जो परस्पर शत्रु है, उन्होंने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया। मित्रों, ये है भगवान की भक्ति। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से पैदल आ रहे थे झारखंड होकर वृंदावन को, और झारखंड जो है बहुत बड़ा जंगल उस समय था, और उस जंगल में भयानक प्राणी भी थे, जंतुएं थे, जैसे कि बाघ, शेर, हाथी और हिरन भी। परंतु महाप्रभु ये सब
जानवर को हरे कृष्ण महामंत्र में उद्बोध कर दिए और ये सब प्राणी हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए नर्तन करने लगे। और ऐसे लगा बाघ और हिरन ये दोनों एक दूसरे को गले मिलाकर भगवान के नाम ले रहे हैं। अवश्य चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, इसीलिए ऐसे चमत्कार कार्य कर सके। हमें इसको इमिटेशन नहीं करना चाहिए। भक्ति के माध्यम से पूर्णता जाति, लिंग, राष्ट्रीयता या शारीरिक स्तर के किसी भी अवरोध से सीमित नहीं है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए हम श्रील हरिदास ठाकुर का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हरिदास ठाकुर जिन्होंने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया और उन्होंने प्रतिदिन श्री कृष्ण के नाम का 3 लाख जप किया, अपने सात्विक गुणों के कारण हरिदास ठाकुर के प्रति समर्पित हिंदू स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते थे। लेकिन एक स्थानीय प्रभावशाली ब्राह्मण रामचंद्र खान बहुत ईर्ष्यालु हो गए क्योंकि उन्हें कोई सम्मान नहीं मिल रहा था। पिछले वीडियो में मैं आपको हरिदास ठाकुर जी के बारे में बताया था कि जैसे कि हरिदास ठाकुर नाम को उच्चारण करके यानी कि कीर्तन के द्वारा अपने आप को भक्ति में दक्षता हासिल कर लिए थे और भगवान के चरणों को प्राप्त किए थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का वीडियो में इस हरिदास ठाकुर के गुणगान को आप ध्यान से सुनिए। श्रील हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी हिंदू समुदाय के लिए एक गौरव थे। क्यों? ये भगवान के नाम 3 लाख हर दिन लेते थे और शास्त्र की ज्ञान इनके पास था। हिंदू समुदाय इनके पास जाते थे और शास्त्र के बारे में उपदेश लेते थे। तो उस समय एक ब्राह्मण थे रामचंद्र खान, उनको ये पसंद नहीं आया क्योंकि जन समुदाय इनको प्रशंसा नहीं कर रहे थे। जबकि हरिदास ठाकुर जी एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, उनको सभी सम्मान दे रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक वैश्या को हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए भेजा। ऐसे होता है, एक भक्तों को हमें हर समय सम्मान करना चाहिए। कोई भी भक्त का अपराध हमें नहीं करना चाहिए। ये ब्राह्मण रामचंद्र खान हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए एक वेश्या को भेज दिया। यह वेश्या उन्हें लुभाने के लिए रात के समय आती थी, पर श्रील हरिदास ठाकुर कहते थे, मेरे पास हर दिन श्री कृष्ण के 3 लाख नाम को जप करने का व्रत है, मैंने अपने जप पूरे नहीं किए हैं, इसीलिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। वह पूरी रात प्रतीक्षा करती थी और सूर्योदय के समय वह प्रस्थान करती थी। तो पहली रात चली गई, दूसरी रात चली गई और तीसरी रात उसका हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि वह लगातार एक पूर्ण शुद्ध भक्त से श्री कृष्ण का शुद्ध नाम जप सुन रही थी। वह श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों पर गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। मित्रों, मैं अभी आपको बताया था भगवान का दिव्य तानाशाही। भगवान के बारे में हम कोई भी कर्तव्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, हमें ही दिव्यता देता है, हमें ही फायदा होता है, हमें ही लाभ होता है। और ये वेश्या गई थी श्रील हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए, परंतु उनका मुख पद्म से निःसृत दिव्य हरिनाम को श्रवण करते करते सिर्फ 3 रात में इनको दिव्यता को प्राप्त हो गया। और वेश्या ने समर्पण कर ली हरिदास ठाकुर जी के चरण में। कहने लगी, हे भगवान, मैं आपके चरणों में बड़ा अपराध किया हूँ। ये रामचंद्र खान आपको बदनाम करने के लिए मुझे भेजा था। मुझे शरण दीजिए, मुझे भक्त बनाइए, मुझे भक्ति के रास्ता दीजिए। तो यहाँ तक कि एक वैश्या जो सामान्य रूप से अपने कर्मों से पापी है, श्री कृष्ण के भक्त के संग में आकर एक संत बन सकती है। आपको जरूर ये जो घटना प्रेरित कराएगा भक्त बनने के लिए। ये भक्ति जो है बहुत गुह्यतम है, सब समझ नहीं सकते हैं। सिर्फ भक्त की संगत में रहकर हम भक्ति को समझ सकते हैं।
भक्ति योग परम गुह्य ज्ञान है। भगवद गीता का 9वां अध्याय भक्ति योग के बारे में है। इस अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह समस्त विद्याओं का राजा है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम ईदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम्यम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। 9वें अध्याय दूसरी श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्य में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाले हैं, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। यद्यपि यह सर्वोच्च योग प्रणाली है, फिर भी यह अत्यंत गोपनीय है। क्यों अत्यंत गोपनीय है? क्योंकि जिसके दिल में भगवान के लिए जरा सा द्वेष होगा, एनवी होगा, वो इसको समझ नहीं सकता। हम कृष्ण भक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि कृष्ण के लिए मेरा दिल में द्वेष भावना है, क्योंकि ये सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं इसी अध्याय में, हे परंतप जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। जब तक हमारे अंदर भगवान के लिए भक्ति जागरूक नहीं होगा, तब तक मृत्यु संसार में बार बार हम जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु को स्वीकार करेंगे, बार बार त्रिविध क्लेश को हम झेलते रहेंगे। जो लोग श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं वे कभी नहीं समझ सकते कि भक्ति योग क्या है। यदि आप भक्ति योग द्वारा भक्तिमय सेवा करते हैं तो आप कृष्ण को प्रत्यक्ष अनुभूति के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग इस भक्तिमय सेवा में विश्वास के योग्य नहीं हैं, वे इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के मार्ग पर लौट आएंगे। वे आध्यात्मिक जगत में वापस नहीं जा सकते क्योंकि वे श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। मित्रों, जैसे मैं कहा, ये ईर्ष्या, हम इस भौतिक दुनिया से करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इस भौतिक दुनिया में हम रहते हैं और भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए बार बार इधर आना पड़ता है। ईर्ष्या को त्याग करिए, भगवान की भक्ति करिए और फिर गोलोक वृंदावन जाने का रास्ता तय कर लीजिए। 11वां श्लोक में इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव नहीं जानते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मूर्ख जो है भगवान की परिहास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सोचते हैं भगवान एक मनुष्य है। जैसे कि जरासंध को भगवान 17 बार परास्त किए, ये नहीं कि सिर्फ परास्त किए, 17 बार उनकी हत्या भी कर सकते थे, वध कर सकते थे, किंतु छोड़ दिए। जब आखिरी बार वो उसको परास्त नहीं करके, उसके साथ युद्ध नहीं करके रणभूमि को छोड़ दिए, ऐसे लोग कहते हैं ये रण छोड़ है, मीन्स कायर है। ये इनकी मूर्खता है। ऐसे एक मूर्ख था दुर्योधन, भगवान को कैद करने के लिए कोशिश किया था और भगवान विराट रूप दिखाए, बोले हे दुर्योधन तू मुझे क्या कैद करेगा? देख मेरा शरीर में 7 कोटि सूर्य, 7 कोटि चंद्र, सब कुछ मेरा शरीर में है, करोड़ों ब्रह्मांड मेरा शरीर में है, तू क्या मुझे वध करेगा? फिर भी दुर्योधन जैसे मूर्ख हर समय पर इस धरती में होते हैं और भगवान की परिहास करते हैं। इसीलिए
भगवान की भक्ति जो है बहुत गोपनीय होता है। इस गोपनीय ज्ञान को कौन समझ सकता है? केवल महात्मा। महात्मा महात्मा कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में इसकी व्याख्या कर रहे हैं और कह रहे हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनोसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। ये श्लोक है 9वें अध्याय का 13वां श्लोक और श्लोक का अर्थ है, हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो महात्मा की अर्थ वो है जो भगवान को एक परम पुरुष के रूप में जानता है, दिव्य पुरुष के रूप में जानता है, जो जानता है श्री कृष्ण ही परम सत्य है और जो कुछ भी है वो कृष्ण में निहित है, कृष्ण में स्थित है। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो महात्मा वो है जो भक्ति योग में हर समय नियोजित रहते हैं। महात्मा वही है जिसके पास इस अत्यंत गोपनीय ज्ञान की संपत्ति है। भगवान श्री कृष्ण की दया प्राप्त करके उनको समझने के लिए एक विश्वसनीय और शुद्ध भक्त बनना आवश्यक है, अन्यथा ये असंभव है। भक्ति या कृष्ण भावना की पूर्ण प्रकृति को समझने के लिए भगवान की दया आवश्यक है। महात्मा वो है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है। महात्मा वो है जो भगवान की भक्ति करता है। महात्मा वो है जो भगवान की दिव्य प्रकृति है, प्रकृति की, इस दिव्य प्रकृति के संरक्षण से अपने आप को स्थित कराता है। वो है महात्मा। महात्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता है क्योंकि महात्मा दैवी प्रकृति की संरक्षण में है। मित्रों, महात्मा की पदानुकरण करते हुए आप भक्तियों को अपनाइए। हरे कृष्ण।